अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तक़रीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम और आप मिलकर हुकूमत ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आकाम हुज़ूर मक्की मदनी ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दरूद व सलाम का हदिया निशार करे। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना शम्स। आवाज़ बढ़ाना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करे। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बहुत से मकामात पर अदल व इंसाफ की बात करता है। अल्लाह तबारक व तआला ये पैगाम देता है कि आए लोगों, जहाँ कहीं भी हो अदल व इंसाफ के साथ काम करो और अदल व इंसाफ पर कायम रहो। इसी ज़िमन में मैंने दो आयतें मुंतखब की हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पहली आयत में इरशाद फरमाता है, जो कि जुमा में हमेशा दूसरे खुतबे में पढ़ी जाती है। आप अगर तवज्जो देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान। बेशक अल्लाह तबारक व तआला अदल व एहसान करने का हुक्म फरमाता है। यानी तुम अदल करो, चाहे वो घर में हो, मोहल्ले में हो, शहर में हो, जहाँ कहीं भी तुम रहो तो अदल करो। वल इहसान, और एहसान करो, ये हुक्म फरमाता है। और दूसरी जगह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ही की आयत है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। यानी अदल करो, ये अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ज़्यादा क़ुरबत रखने वाला और ज़्यादा तक़वे की चीज़ है। हम कहते हैं ना कि तक़वे का इंसान है, इंसान के अंदर तक़वा है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा तक़वा उस वक्त होगा जब उसके अंदर अदल का मियार पाया जाएगा। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। जो अदल करता है वह अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ज़्यादा तक़वे वाला है और ज़्यादा क़ुरबत वाला है। हुवा अक़रबु लित्तक़वा, यानी जो भी अदल करता है वह अल्लाह के बहुत ज़्यादा क़ुरबत में है, नज़दीक में है और वह तक़वे वाला है। और जब अदल की बात आती है तो सबसे पहले एक शख्सियत जिनको अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ाए दुव्वम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर उनका नाम था, फ़ारूक उनको लक़ब मिला। फ़ारूक के मानी है फ़र्क करने वाला, सच और झूठ में फ़र्क करने वाला, अदल व इंसाफ करने वाला। ये फ़ारूक का लक़ब मिला। जिस तरह हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ का लक़ब मिला, हज़रत उमर को फ़ारूक का लक़ब मिला, हज़रत उस्मान को गनी का लक़ब मिला, हज़रत मौलाए कायनात को शेर खुदा का लक़ब मिला, अलीउल मुर्तज़ा का लक़ब मिला। तो ये मतलब बताने का हासिल कलाम यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये अलक़ाब दिए हैं इनकी ये आदात की वजह से। तो सबसे बड़ी शख्सियत जो सामने आती है इस्लाम में वो है सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला। इनकी शहादत का दिन 1 मुहर्रमुल हराम है, यानी 1 मुहर्रम। और इस्लाम इतना खूबसूरत दिन है कि इसकी इब्तिदा भी शहादत से होती है, क़ुरबानी से होती है, इसार व क़ुरबानी से 1 मुहर्रम। और जो ख़त्म, जो इस्लामी महीना जो ख़त्म भी होता है वह हज़रत सैयदना इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी ही पर ख़त्म होता है। यानी साल का आगाज़ और अंजाम दोनों क़ुरबानियों से शुरू होता है।
वो चाहे हज़रत उमर फ़ारूक हो, चाहे सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला वाले हों। तो ये मुहर्रम का आगाज़ क़ुरबानी से शुरू हो रहा है और ज़िलहज जो ख़त्म होता है वो भी सैयदना इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम के नाम पर यह महीना मुकम्मल होता है। तो साल का आगाज़ भी ये पैगाम देता है कि क़ुरबानी, और साल का आखिर अंजाम भी ये पैगाम देता है कि क़ुरबानी, अल्लाह की राह में क़ुरबानी दो। तो ये बेहतरीन मतलब उलमाए कराम इस बारे में नुक्ता इरशाद फरमाते हैं। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मैं आज बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उनका अदल व इंसाफ़, उनकी फ़जीलतें, उनके मनाक़िब, अहादीस करीमा क्या ये हैं, वो क्या मकाम व मर्तबा रखते थे, ये तो बयान मेरे ख़्याल से 2 साल हो चुका है। 2 साल में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, या फिर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, या फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, या फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए जा चुके हैं 2-2.5 साल में, जुमा में या फिर यौम विसाल, यौम शहादत के मौके पर। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदल व इंसाफ़ का आलम क्या था, मियार क्या था, और अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में क्या फ़रमाता है। और उलमाए कराम फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ये थी कि 18 मकामात या फिर 22 मकामात ऐसे हैं कुरान में जहाँ पर हज़रत उमर ने कोई राय दी, मशवरा दिया, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे के मुताबिक, राय के मुताबिक अल्लाह ने कुरान की आयतें उतारी। इतना बड़ा मकाम व मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। सुबह क़यामत तक कुरान रहेगा, और जब तक कुरान रहेगा वो आयतें भी इसी तरह रहेंगी जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के राय के मुताबिक अल्लाह ने नाजिल फरमाई। तो ये मकाम व मर्तबा ये रखते थे। अल्लाह कुरान में यही फरमाता है, बहुत से मकामात पर है कि इंसाफ करो, अदल से काम लो। और एक बात याद रखें कि दुनिया कुफ्र पर तो कायम रह सकती है, यानी पूरी दुनिया में या फिर पूरे मुल्क भर में आप ये समझ लें कि अगर लोग कुफ्र करने लगे, काफिर हो जाएं, तो इस पर तो कायम रह सकती है। लेकिन जिस मुल्क में या फिर जिस दुनिया में अदल व इंसाफ के साथ काम नहीं लिया जाता वो कभी भी कायम नहीं रहती, कभी भी कायम नहीं रहता। जहाँ पर अदल व इंसाफ नहीं होता वो जगह बाकी नहीं रहती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इंसान, ऐ लोगो बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म फरमाता है कि तुम अदल से काम लो, एहसान करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपनी हालत कि वो दूसरों पर फैसला फरमाने से पहले अपनी ज़ात पर वो अदल किया करते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम ये कहते हैं, सुनते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने ये फ़ैसला किया, ये अदल किया, लेकिन उन्होंने वो बात नहीं किया, पहले अपनी ज़ात पर, अपने ख़ुद पर अदल व इंसाफ किया उन्होंने। और इंसान को होना भी यही चाहिए। हम दूसरों के मामलों में अदल व इंसाफ करते हैं, अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खिलाफत पर मनसब वो कायम हुए, जब उनको खिलाफत मिली, दूसरे खलीफा हुए, तो उन्होंने कहा कि आए लोगों, सहाबा कराम के सामने उन्होंने कहा कि आए लोगों, मैं इस काबिल नहीं कि मैं अदल व इंसाफ कर सकूं, खलीफा बन सकूं। ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और आशरा मुबश्शरा में से जो मीटिंग उनकी हुई थी और जो जिनको खलीफा बनाना तय हुआ था, तो हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि उनकी वजह से मैं खलीफा हुआ हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आए लोगों, अगर खुदा न खास्ता मैं अदल से भटक जाऊँ, सीधे रास्ते से हट जाऊँ, तो तुम क्या करोगे? तो उसमें अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कमज़ोर सहाबी हैं, वो खड़े होकर कहते हैं कि आए उमर, अगर तू अदल से भटक जाता है, इंसाफ से भटक जाता है, तो हम तुझे तलवार से सीधा करेंगे। सहाबा कराम तलवार से सीधा करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुरा कर कहा कि आप जैसे, तुम जैसे लोग हैं तो उमर कभी भी नहीं भटकेगा। आज मतलब खलीफा वक्त के सामने आंखों में आंख डालकर बात करने वाले, मतलब वो अल्लाह से डरने वाले थे। आज का दौर कुछ और है। हम मतलब जहाँ पर अमीर लोग कुछ गुनाह वगैरह करते हैं तो उन्हें कोई अज़ाब सज़ा वगैरह नहीं होती, लेकिन वही कोई गरीब करता है तो उसकी पकड़ होती है। जैसा कि तफसीर में भी हुआ है कि यहूदियों का भी मामला यह था कि जब अमीर गुनाह करता, दौलतमंद गुनाह करता तो उसको छोड़ दिया जाता, और गरीब अगर कोई गुनाह करता तो उसकी पकड़ होती। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े खुश हुए। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा वक्त थे और हाकिम थे, अमीरुल मोमिनीन थे, तो माले गनीमत, जो जंग जीती जाती है और जो माले गनीमत माल जो मिलता है, उसमें से कपड़े आए।
मैं अपनी ज़ात पर अदल करने वाले लोग कैसे थे, दूसरों पर अदल उन्होंने बाद में किया, लेकिन अपनी ज़ात पर उन्होंने अदल कैसे किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में माले गनीमत आया और कपड़ा था, कपड़ा तमाम सहाबा कराम में तकसीम हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी मिला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जुमा के वक्त खुतबा इरशाद फरमाने के लिए आए तो देखा सहाबा कराम ने कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुर्ता हमारे से भी लंबा है, यानी हमको जितना मिला था हमसे कई गुना ज़्यादा लंबा हज़रत उमर का कुर्ता है। तो उसी वक्त सहाबी रसूल खड़े हो गए और कहा कि आए उमर, हमें तो कपड़ा इतना मिला है, तेरा कपड़ा इतना लंबा क्यों, इतना ज़्यादा क्यों? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि इसका जवाब मेरा बेटा देगा। उनके बेटे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला ने खड़े हुए और कहने लगे कि 2 कपड़े आए थे, एक मुझे मिला था, एक मेरे अब्बा जान को मिला था, और मुझे कपड़ा कम पड़ रहा था, इस वजह से वो कपड़ा मैंने अपने अब्बा जान को दिया, इसी वजह से ये मेरे अब्बा जान का कुर्ता आज लंबा है। बताने का हासिल कलाम ये कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अदल व इंसाफ जो किया, और इतने जलीलुल क़द्र सहाबी होने के बावजूद भी लोग डरते नहीं थे, यानी अगर कोई गलत करता है या फिर गलत दिखता है तो खड़े होकर सीधा सवाल करते थे कि ऐसा क्यों। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो जो कुर्ता मिला था उनके बेटे के वजह से मिला था, उन्होंने कोई नाइंसाफ़ी नहीं की थी। उनके बेटे की तरफ से उन्हें हदिया तोहफ़ा मिला था तो उन्होंने वो कपड़ा सिलकर पहना था। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा थे, खलीफा होने के बावजूद अमीरुल मोमिनीन यानी एक तरह का बादशाह समझ लें, मुसलमानों के बादशाह या फिर अमीर, तो उन पर मुकदमा दायर हुआ। किन पर? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। और किन्होंने किया? उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कोई मुकदमा दायर किया कि उन्होंने फ़लाँ चीज़ की है। और ये मुकदमा ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो काजी थे, और काजी के यहाँ पर फ़ैसला होता है इस्लाम के मतलब नज़र में, तो काजी के पास वो फ़ैसला पहुँचा। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काजी थे, उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मुकदमा दायर किया था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस मजलिस में पहुँचे तो खलीफा थे, तो इस वजह से हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हैं, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, इस वजह से ताज़ीम में खड़े हो गए। और जब बाद में उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो खड़े नहीं हुए बल्कि इसी तरह बैठे रहे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ैद बिन साबित को काजी के मनसब से हटा दिया, निकाला उनको, काजी के मनसब से निकाला, ओहदे से निकाला, और कहा कि आए ज़ैद बिन साबित, जब तू मतलब ताज़ीम में फ़ैसला नहीं कर सकता तो फ़ैसले में तू क्या फ़ैसला करेगा? मतलब जब मैं आया तो हाकिम है, खलीफा है, इस ताज़ीम में तू खड़ा हुआ, और जिसने मुझ पर मुकदमा दायर किया है तो तुझ पर लाजिम ये था कि उसकी ताज़ीम तू ज़्यादा करता, क्योंकि मैं मुजरिम बनकर आया हूँ। जब तू ताज़ीम में फ़र्क नहीं कर सकता तो फ़ैसले में क्या फ़र्क करेगा? तो उनको वहाँ से हटा दिया। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िंदगी का ये दौर था जिन्होंने अपने आप पर पहले अदल किया। ये मतलब उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दर्स दिया कि आए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में जो फरमाता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अदल करने का हुक्म फरमाता है। इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, ये अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ज़्यादा तक़वा है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये करके दिखाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में कहत साली पड़ी हुई थी, कहत दुष्काल जिसको हम कहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने घर में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा तरबूजा खा रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे पर गुस्सा हुए और उनको एक चांटा मारा और कहा कि मदीना में कहत साली पड़ी है और तू तरबूजा खाता है। उनके बेटे ने कहा कि अब्बा जान, ये मैंने ख़रीद कर नहीं लाया, बल्कि मुझे ये तोहफ़ा मिस्री दोस्त ने मुझे भेजा है, मिस्र के दोस्त ने मुझे ये तरबूजा भेजा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में कहत साली पड़ी है, जा पहले गरीब घर में जा, वहाँ के बच्चों को देख, उनको दे,
और अगर तेरा दोस्त कोई तोहफ़ा तुझे भेजता है तो उसको ख़त लिख कर ये पैगाम भेज, मदीना मुनव्वरा में क़हत साली पड़ी है, अगर भेजना है तो पूरे लोगों को भेज, मुझे अकेले को नहीं। यह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अदल व इंसाफ का मियार कायम किया। एक मुकदमा काजी शुरैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, काजी थे, काजी शुरैह बहुत मशहूर काजी हैं और फ़ैसले भी इनके बड़े हैं। इनके बारगाह में एक मुकदमा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकदमा पहुँचा। अमीर है, अमीरुल मोमिनीन है। मुकदमा क्या था कि एक बद्दू बहुत दूर से आया था, बद्दू जिसको हम खेड़े गांव से जो कहते हैं ना, इसी तरह एक बद्दू बहुत दूर से आया था, घोड़ा बेचने के लिए आया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास गए और कहने लगे कि घोड़ा मतलब क्या है, कितने में देते हो? तो वो कीमत बताई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये घोड़ा मैं लूँगा, लेकिन सब इससे पहले मैं इसकी जांच करूँगा, ये मतलब दौड़ता कैसा है घोड़ा, और अगर मुझे पसंद आया तो मैं ख़रीदूँगा। तो वो बद्दू मान गया और हज़रत उमर फ़ारूक, तो वो बद्दू कहता है कि आप या तो घोड़ा खरीदिए या तो ये जो घोड़ा पहले जैसा सही सलामत था उस तरह मुझे वापस लौटाइए। हज़रत उमर ने कहा कि तू देख रहा था कि मैं घोड़ा दौड़ा रहा था, मैंने जानबूझकर तो घोड़े को ज़ख्मी नहीं किया, घोड़े का पाँव फिसला और ज़ख्मी हुआ। तो बद्दू कहता है कि नहीं, जिस तरह आपने, मैं जब आपको घोड़ा दे रहा था तो वो सही सलामत था, तो आप भी मुझे सही सलामत वो घोड़ा वापस लौटाएं या फिर घोड़ा खरीदें। हज़रत उमर कहते हैं कि तू बात नहीं मानता तो ये बात काजी के पास लेकर चला जा, जो काजी है, अदालत है, काजी के अदालत में ले जा, काजी शुरैह के पास जा। जब ये काजी शुरैह के पास जब ये मामला पहुंचा, काजी शुरैह ने दोनों की बातों को सुना और बद्दू ने कहा कि काजी शुरैह, मैं तो अमीरुल मोमिनीन से यही कह रहा हूँ कि मैंने देते वक्त आपको घोड़ा सही सलामत दिया था, जो मुझे वापस घोड़ा मिले तो सही सलामत मिले या फिर घोड़ा आप खरीदें। तो काजी शुरैह ने फैसला क्या किया, एक बद्दू है बहुत दूर गांव से आया है और दूसरी शख्सियत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, खलीफा वक्त हैं, बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। तो काजी शुरैह ने फैसला बद्दू के हक़ में किया और कहा कि अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला, या तो आप इसका घोड़ा ख़रीदें या जिस तरह आपने सही सलामत वो घोड़ा लिया था इसी तरह वापस करें। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला बड़े खुश हुए, बड़े राज़ी हुए और काजी शुरैह से कहा कि आए काजी शुरैह, मैं बहुत खुश हुआ, बहुत राज़ी हुआ तेरे इस फैसले पर। यानी खलीफा वक्त कोई फ़ैसला नहीं करता था, काजी के मतलब दरबार में वो फ़ैसला होता था। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला बड़े खुश हुए और इस पर भी काजी शुरैह नहीं रुके और कहा क्या अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला, ये बद्दू आपकी वजह से परेशान हुआ है, जो घोड़ा आपकी वजह से जो ज़ख्मी हुआ है, तो आप उसे और कुछ रकम दें और घर जाने का बंदोबस्त करें और इसको अपने घर में रोटी खिलाएं। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि बेशक मैं ये तमाम चीज़ें करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, और खलीफा वक्त होने के बावजूद भी कोई काजी है तो खलीफा वक्त के हक़ में फ़ैसला नहीं सुनाता, जो सही है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल, अदल के साथ इंसाफ करो, चाहे तुम्हारा बेटा हो, बीवी हो, बाप हो, घर वाला हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो। ये मत देखो कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा बाप है, मेरी माँ है, ये मत देखो कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है। वो वाक़या तो आप जानते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी भी आया, मुसलमान भी आया, हुज़ूर ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला किया, नहीं माना। हज़रत अबू बकर ने भी यहूदी के हक़ में फ़ैसला किया, नहीं माना। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब ये मामला आया, मुसलमान जो मान नहीं रहा था उसको कत्ल कर दिया। मतलब जो सही है बताने का असल कलाम ये वाक़या मैं बयान किया कि हुज़ूर की बारगाह में यहूदी भी आया था, मुसलमान भी आया था। हुज़ूर ने ये नहीं देखा कि मुसलमान है, हालांकि वो नाम निहाद यानी ऊपर से कलमा पढ़ने वाला मुसलमान था। अगर सच्चे दिल वाला मुसलमान होता तो हुज़ूर के फ़ैसले को मान जाता और कभी भी मतलब कत्ल नहीं होता हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ से। तो अल्लाह तबारक व तआला यही इरशाद फरमाता है और हमें यही हुक्म देता है कि लोगों अदल व इंसाफ के साथ काम लो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये करके दिखाया। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जितने भी दिगर मकामात पर, दिगर शहरों में, मुल्कों में जो भी गवर्नर होते थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मातहत अंडर में, तो एक वाक़या यूँ भी आया है कि एक गवर्नर की
की शिकायत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची कि वो गवर्नर जो है पतले कपड़े पहनता है। पतले कपड़े पहनने से मुराद ये है कि उस ज़माने में लोग मोटे कपड़े पहनते थे, मोटे कपड़े सस्ते मिलते थे और पतले कपड़े महंगे मिलते थे, और पतले कपड़े जो पहनता है वो अमीर होने की निशानी एक थी उस ज़माने में, और अपने पास दरबान सिक्योरिटी रखता है वो गवर्नर। तो उस गवर्नर को जब बुलाया गया, उनका नाम हज़रत अय्याज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। जब वो गवर्नर को बुलाया गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तहकीक करके जब उस गवर्नर को बुलाए और कहा कि आपके मुतालिक ये शिकायतें आती हैं कि आप दरबान रखते हैं, तो उन्होंने कहा, गवर्नर ने कहा कि मतलब ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से सिक्योरिटी दरबान रखते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आप पतले कपड़े पहनते हैं, तो उन्होंने कहा कि बाहर दिगर मुल्कों से लोग मुलाकात के लिए आते हैं, तो इस वजह से मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये बहाने ना करो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म पर अमल करो। और फ़ौरन वहाँ पर दूसरा गवर्नर के लिए ख़त लिखा कि इनको माजूल यानी गवर्नरी से निकाल दिया जाए और इनको सादे और मोटे कपड़े पहनाए जाए, और ये काजी, ये गवर्नर बनने के लायक नहीं है, ये इनको ऊँट चराने दिया जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने ये फ़ैसला लिया, उनको गवर्नरी से फ़ौरन माजूल कर दिया और कहा कि इनको ऊँट चराने दिया जाए, या गवर्नरी के काबिल नहीं है, क्योंकि जहाँ कहीं भी गवर्नर होते वो सादे लिबास में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जिस तरह ज़िंदगी गुजारते, उन्हें दूसरे गवर्नरों को भी ये हुक्म था कि आप भी सादा ज़िंदगी गुजारें जैसा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुजारी है। एक शख्स हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की मुलाकात के लिए बहुत दूर दराज इलाके से आया, और जब पता चला कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद में हैं, तो मस्जिद में गया तो मस्जिद वालों ने कहा कि नहीं, अभी मतलब कहीं और दीगर मकामात पर बागीचे वगैरह में गए हैं। तो उनकी तलाश में जब निकला और एक शख्स से पूछा कि हज़रत उमर कहाँ हैं, तो वो शख्स ने कहा कि वो दूर दराज इलाके में, दूर दराज जो इलाका है वहाँ पर जो दरख्त जो दिखाई देता, दरख्त के नीचे जो ज़मीन पर जो लेटा हुआ आदमी है वही उमर है, ज़मीन पर लेटा हुआ, और सिराने को मिट्टी को अपना सिराना बनाए हुए हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो शख्स हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, कदमों के पास आकर कहता है, क्या उमर तूने अदल और इंसाफ के साथ काम लिया है, इसी वजह से तू आज आराम से सो रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े महलों में और गादियों पर सोते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, तूने अदल और इंसाफ के साथ काम किया है, इसी वजह से आज आराम से सोए हुए हैं। वो दूसरा मामला था, वो लेकर आए थे मतलब पैगाम वगैरह। तो ये मैं बताने का हासिल कलाम ये कि लोग आपके आदात व अतवार को देखकर, फैसलों को देखकर दंग रह जाते थे। इसी वजह से आपको ये लक़ब मिला फ़ारूक आज़म, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। फ़ारूक के मानी फ़र्क करने वाला, झूठ और सच में फ़र्क करने वाले, अदल व इंसाफ करने वाले। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला की यौम शहादत का दिन एक मुहर्रमुल हराम है, एक मुहर्रमुल हराम। और आपका ये वाक़या भी बहुत मशहूर है कि आपके बेटे को, जिसका नाम अबू शामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, यहूदियों ने आपको मतलब कोई और शरबत वाली चीज़ बोल कर शराब पिला दी। और जब यह मुकदमा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुँचा तो शराब पीने की सज़ा 100 कोड़े थी। अबू शामा रज़ियल्लाहु ताला जो कि ख़ुद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, और कहा कि तुमने शराब क्यों पी। उनके बेटे ने कहा कि यहूदियों ने चालाकी के साथ धोखे में मुझे मतलब शरबत या फिर नबीज़ ऐसे कुछ नाम था वो बोलकर मुझे शराब पिलाई है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि तुम्हें तहकीक करना था, तुम बग़ैर देखे जाने अनजाने में तहकीक किए क्यों शराब पी। तो उनको 100 कोड़ों की सज़ा दी गई और 80 कोड़ों में उनका इंतकाल हुआ। किनका? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला के बेटे को 80 कोड़े मारे। 80 कोड़े में उनकी रूह परवाज़ कर गई, उनकी रूह परवाज़ कर गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने बेटे के मुतालिक ये फ़ैसला लिया, जो कोई शराब पीता, ज़ना करता, किसी के साथ नाइंसाफ़ी के साथ मामला करता, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला उनके साथ ये मामला करने वाले थे। जब 80 कोड़ों में बेटे की रूह परवाज़ हो गई तो नमाज जनाजा पढ़ाया और कब्र में तदफीन किया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने 20 कोड़े अपने बेटे के कब्र के ऊपर मारे। 20 कोड़े जो बाकी थे, 20 कोड़े
और एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे थे, खड़े रो रहे थे। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बशारत देते हैं, क्या उमर मुबारक हो, आपके बेटे के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है, मेरे ख्वाब में आकर बशारत दी है, क्या उमर तुमने अपने बेटे को पाक व साफ करके भेजा है, तुमने अपने बेटे को पाक व साफ करके भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे बेटे के लिए जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल दिया है, इनाम और इकराम दिया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ैसले पर राज़ी थे। और आपका फ़ैसला कैसा फ़ैसला था कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला जहाँ पर गवर्नर थे, लोगों में ये बात चली कि खालिद बिन वलीद जहाँ पर भी जाते हैं फ़तेह हासिल होती है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़त ये पैगाम भेजा, हज़रत अबी काब बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पैगाम लेकर गए और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम ये पैगाम था, और कहा कि आपको गवर्नरी से, सिपह सालारी से इसी वक्त माज़ूल निकाल दिया जाता है, और काब बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिपह सालार बनाया जाता है। अगर आप चाहें तो आप मतलब सिपाही बनकर मतलब फ़ौज में शामिल हो जाएं या फिर मदीना मुनव्वरा वापस आ जाएं, आपको कोई और ड्यूटी दी जाएगी। तो हज़रत खालिद बिन वलीद फ़ौरन अपने सिपह सालारी से मतलब बर्खास्त होते हैं, और लोगों के अंदर जो फ़ौजी लोग थे, सिपाही थे, मामूली सिपाही बनकर खड़े हो जाते हैं। तो लोग पूछते हैं क्या है खालिद बिन वलीद, अगर आप चाहते तो मदीना मुनव्वरा जा सकते या फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ैसले का मुखालिफत कर सकते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जिनको सैफुल्लाह का लक़ब है, वो कहते हैं कि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहा था बल्कि अल्लाह पाक के लिए लड़ रहा था, चाहे मैं सिपह सालार हूँ या फिर आम सिपाही हूँ। तो वो वजह क्या थी कि लोगों के अंदर ये जहन बन गया था, कि खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह जिनको कहा जाता है, लक़ब जिनको है, वो जहाँ कहीं भी जाते हैं फ़तेह उनकी वजह से मिलती है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह अक़ीदे को रद्द कर दिया, फ़तेह और नुसरत जो भी मिलनी है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलती है, ज़रिया हज़रत खालिद बिन वलीद है। तो लोगों के अक़ीदे को ख़त्म करने के लिए यह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ैसला लिया। जब इनका लश्कर आगे चला तो बीच में समंदर आ गया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी सिपह सालार बने थे, और हज़रत खालिद बिन वलीद बहुत पुरानी सिपह सालार थे। उन्होंने बुलाया, अब क्या किया जाए, समंदर को किस तरह पार किया जाए, घोड़े हैं, समंदर को किस तरह पार किया जाए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साद बिन अबी वक़ास के कान में कहा कि समंदर अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तुझे उसका वास्ता देते हैं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदल का वास्ता देते हैं, हमें रास्ता अता फरमा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदल का वास्ता देते हैं, ऐ बारी ताला, ऐ अल्लाह तबारक व तआला हमें समंदर में रास्ता अता फरमा। रास्ता तो बना नहीं। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अपने घोड़ों को इसी तरह समंदर में उतारो। तो सबसे पहले जो उतरे, पहल जो की वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घोड़े के साथ समंदर में उतरे। उनके बाद हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े के साथ अपने मतलब समंदर में उतरे, और बाकी जितने भी दिगर सिपाही थे वो तमाम अपने अमीर के साथ पीछे पीछे समंदर में उतरे। कहा जाता है, तारीख़ गवाह है कि वो समंदर पर घोड़ों के साथ इस तरह चल रहे थे जिस तरह ज़मीन पर चलते हैं, समंदर पर इस तरह चल रहे थे जिस तरह ज़मीन पर चलते हैं। जब समंदर पार कर दिया तो लोगों ने पीछे देखा तो पूछा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि क्या कोई चीज़ समंदर में रह गई है। तो एक सिपाही ने कहा कि हाँ, प्याला समंदर में रह गया है। तो समंदर से मुखातिब होकर कहा कि आए समंदर, हमारा प्याला वापस कर। तो समंदर ने उनका प्याला वापस किया। तो उनके ईमान की ताकत ये थी कि समंदर भी उनका कहना मानता था, चाहे वो दरियाए नील हो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने दरियाए नील के नाम ख़त लिखा था कि अगर तू अपने आप से बहता है तो तेरे पानी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ऐ दरियाए नील, अगर तू अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बहता है तो बह, वरना तेरी ज़रूरत नहीं है। तो वो कैसे ईमान वाले थे, कैसे तक़वे वाले थे कि जिनका कहना मतलब समंदर और दरिया तक मानते थे। उनकी ईमान की मजबूती थी
और असल जो चीज़ थी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल, ऐ लोगों अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देता है अदल व इंसाफ के साथ काम लो। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, इंसाफ करो, यही अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे बड़ा तक़वा है और क़ुर्बत का ज़रिया है। आज माशरे में हम देखते हैं कि अमीर इंसान अगर कोई गुनाह करता है, कोई गलत काम करता है तो उसकी कोई पूछ नहीं, और गरीब इंसान कोई करता है तो उसकी पकड़ होती है। तो ये क्या है, आज दुनिया में जो निज़ाम दरहम बरहम है, अफरा तफरी फैली हुई है, ये नाइंसाफ़ी की वजह से। हालांकि अगर देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला अमल, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक तरफ़ा का दूध पीते, एक साइड का, और जब हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला दूसरे तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती तो हुज़ूर नहीं पीते, क्योंकि हुज़ूर को पता था कि मेरा एक रज़ाई भाई है। यानी हुज़ूर को पता था कि हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ख़ुद का एक बेटा है, वो उसके हिस्से का दूध है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो अदल व इंसाफ करने के लिए दुनिया में आए, और पैदा होने के साथ उन्होंने वो करके दिखाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक तरफ़ा दूध पीते, दूसरी तरफ अपने भाई के लिए छोड़ देते। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में, और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये पैगाम उम्मत के लिए है। तो हम उनके नाम लेवा हैं, तो उनके इस तरीक़े पर हमेशा हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए, अदल व इंसाफ के साथ काम लें। अगर याद रखें इस दुनिया में हम अदल व इंसाफ नहीं करेंगे तो एक और बड़ी अदालत है, वो अल्लाह तबारक व तआला की अदालत है। यहाँ पर बड़े से बड़ा शातिर से शातिर, बड़े से बड़ा दौलतमंद बच सकता है दुनिया में, लेकिन अल्लाह की बारगाह में वो कभी भी नहीं बचेगा। एक अदालत वहाँ पर पेश होनी है। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुमने दुनिया में ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो भी सामने आएगा, दुनिया में ज़र्रा बराबर गुनाह किया होगा वो भी सामने आएगा। वो अदालत ऐसी अदालत होगी 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन। हिसाब किताब बहुत लंबा है, हिसाब किताब की तैयारी करें, नामा अमाल सुधारने की कोशिश करें। किसी के साथ अगर नाइंसाफ़ी के साथ मामला किया है तो उसके साथ इंसाफ करें। आप देखा जाता है कि बेटियों को, बहनों को, माओं को सही से मतलब जो शरीयत ने जो चीज़ बताई है कि उनकी विरासत कितनी है, उनका हिस्सा कितना है, वो दिया नहीं जाता। माँ बहनों बेटियों को कहा जाता है कि आपके पढ़ाई का ख़र्चा उठाया, शादी का ख़र्चा उठाया, वो जिम्मेदारी हो गई। हालांकि इस्लाम में ये नज़रिया नहीं है। बेटी का हिस्सा है, भाई का हिस्सा है, बहन का हिस्सा है, माँ का हिस्सा है, वो तमाम चीज़ें अदल व इंसाफ के साथ काम करें। दुनिया में कोई भी 1 रुपया भी अपने कफन में लेकर नहीं जाता। आप करोड़ों कमाएं तो इस दुनिया में अपने औलाद के लिए छोड़ कर जाएंगे, लेकिन अपने लिए कब्र में कुछ लेकर नहीं जाएंगे। तन्हा जाना है, तन्हा आए थे, तन्हा जाना है, और वहाँ पर हिसाब बहुत सख्त है। इन्न बत्श रब्बिक लशदीद। जितनी माल और दौलत ज़्यादा होगी उतना हिसाब और किताब ज़्यादा होगा। जितना हमने यहाँ पर नाइंसाफ़ी के साथ किसी के साथ मामला किया है तो वहाँ पर हमें वो हिसाब और किताब देना होगा। हुज़ूर ने फरमाया है कि अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को ज़्यादा न चूमो, बल्कि दोनों को बराबर चूमो। ये भी इंसाफ का म्यार है। 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे के साथ, बेटी है तो बेटी तो पराया धन है, कहते हैं कि उसे जाना है वगैरह वगैरह जो भी है, और बेटे के साथ अच्छा मामला कर रहे हैं, बेटी के साथ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी नाइंसाफ़ी है। और जो ज़ात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उन्होंने अदल व इंसाफ दूसरों पर बाद में किया, पहले अपनी ज़ात पर किया। तो हम अपने ख़ुद को देखें कि हमने अपने साथ क्या मामला किया है, अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ क्या मामला किया है, उनके जो हक़ हैं वो हक़ों को सही अदा किया है कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और एक मुहर्रमुल हराम जो यौम शहादत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत का दिन आ रहा है, उस वक्त मस्जिद शाही अली रज़ा में दरूद शरीफ का महफिल का फातिहा ख़ानी का इनेकाद भी किया जाएगा। आप तमाम लोग उसमें ज़रूर शिरकत फरमाएँ और ख़िराज अक़ीदत उनको पेश करें। और एक चीज़ ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो लॉ था, जिनको कायदे कानून थे, उन पर ज़रूर अमल करें, ज़रूर उनको फॉलो करें। हम ज़िंदगी में बहुत तरक्की याफ्ता होंगे। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लॉ कानून जो हैं वो दीगर ममालिक में मतलब
अमल किए जाते हैं, उनके ऐसे मतलब कानून बनाए हुए कानून थे। जब दीगर ममालिक में बनाए जाते हैं तो हम तो मुसलमान हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी में, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में ज़रूर ये कायम करने की कोशिश करें। सिर्फ नाम लेवा ना बने, उनकी ज़िंदगी के नक्शे कदम पर हमें चलने की भी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बोलने चालने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से उसे माफ़ अता फरमाए। बोलने में, सुनने में, समझने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े तौफ़ील में माफ़ अता फरमाएँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों ने सुन्नतें नहीं पढ़ी आगे आएँ, सफ़ों को दुरुस्त करके सुन्नतें पढ़ लें, और जब खुतबे के लिए जब अज़ान दी जाती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगूठा ना चूमें, क्योंकि खुतबे के आदाब में से हैं कि खामोशी के साथ बैठकर खुतबा समाअत फरमाएँ। आगे आएँ, सफ़ों को दुरुस्त कर लें, सुन्नतें अदा करें।